युद्ध हो जो 10 दिन तक होता रहे, मरता रहे, निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो रहे है, यह बर्दाश्त नहीं है। बस युद्ध तो वहां होती है जहां बराबर का दर्जा हो, हम में वह सामर्थ्य हो, उनमें वह सामर्थ्य हो कि भारत के सामने सीधे कहने की हिम्मत न रखा, लेकिन मजदक्षता उन्होंने अपने पिता को चुना, अमेरिका को, जिनको उन्होंने गोर लग के पैर पकड़ के कहवाया, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट की देख स्थिति को देख के वह डर चुका पाकिस्तान, और उन्होंने अपने आप को दूसरे देशों के पास कसम खाया है कि मैं पुनरावृत्ति ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे पाक जिसको पीओके कह रहे हैं वह भारत का पूर्ण रूप से हिस्सा है, लेकिन इन्होंने एक बार अपनी हिम्मत जमा कर उनको अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर के भी स्तर पर अपनी पैठ बहुत मजबूती ढंग से रखा है। इसका प्लेटफॉर्म मजबूत है, हमारी विरोध करने से भी कुछ होना जाना नहीं है, और सरकार जो है टांग पटांग रखे हुए इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। सर्वे की भारत और पाकिस्तान लगातार एक दूसरे के ऊपर गोला बारूद बरसा रहे थे। भारतीय सैनिकों की कार्रवाई और हमले बता रहे थे कि युद्ध होना तय है, लेकिन उसके बाद आखिर ऐसा क्या होता है कि अमेरिका भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच में उनकी एंट्री होती है, और उनके हस्तक्षेप के बाद जो है ये युद्ध जो है, हमले जो है रोक दिए जाते हैं। उसके बाद कई भारतीय नागरिकों का कहना है कि अमेरिका को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अगर वो मध्यस्थता करने के लिए भारत पाकिस्तान के बीच आए भी तो युद्ध को क्यों रोके, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बरसों से भारत के एक लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, और आए दिन पाकिस्तान के द्वारा भारत पे हमले भी किए जाते हैं। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि पहलगाम में 28 लोगों की हत्या पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा कर दिया गया। उसी का बदला लेने के लिए भारत ने अपनी कार्रवाई किया, और कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को चिन्हित करके उसे तबाह कर दिया गया। और उसके बाद पाकिस्तान की जो स्थिति थी वो देखने योग्य थी, लेकिन इस युद्ध टल जाने के बाद कई ऐसे लोग हैं इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, अमेरिका का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये युद्ध होना जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान को इस बार मुंह तोड़ जवाब भी मिलता, और आए दिन एलओसी पे भी इन लोगों के द्वारा हमला किया जाता है, और कश्मीर में इनके जो भी आतंकी बुर्गे हैं, जो सरगना है, वो लोग भी आते रहते हैं और नए नए योजना को बनाते रहते हैं। उसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। अभी सुपौल जनसुराज के जिलाध्यक्ष इंद्रदेव शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, किस दृष्टिकोण से इस पूरी खबर को देखते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी देश जो है सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष देश है, और हमारे देश में जब भी शासन और प्रशासन बनी है तो धर्मनिरपेक्ष का एकमात्र उदाहरण है, सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाली देश वह भारत है। यहाँ देश में 2 धारा में बटी हुई है, एक धारा है गरम दल का, दूसरा धारा है नरम दल का। गरम दल और गरम माइंड के लोग चाहते हैं कि युद्ध हो, और उनकी कीर्त और कर्म से आजीज होकर मैं भी चाहता हूँ युद्ध हो जो 10 दिन तक होता रहे, मरता रहे, निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो रहे है, यह बर्दाश्त नहीं है। वास्तव में युद्ध हो, यह मेरी भी भावना है, क्यों नहीं एक बार इसके मुकाबला कर ले ताकि सदा के लिए काम खत्म हो जाए। यह भावना प्रत्येक भारतवासियों में थी और आज भी है। युद्ध तो वहां होती है जहां बराबर का दर्जा हो, हम में वह सामर्थ्य हो, उनमें वह सामर्थ्य हो कि मेरा सामना कर पड़े, लेकिन यह युद्ध टली नहीं है। वह लाचार और घुटना टेक पाकिस्तान सरेंडर कर गया है। सिर्फ अंतर यही है कि भारत के सामने सीधे कहने की हिम्मत न रखा, लेकिन मजदक्षता उन्होंने अपने पिता को चुना, अमेरिका को, जिनको उन्होंने गोर लग के पैर पकड़ के कहवाया, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। मैं इनकी पुष्टि करता हूँ। अच्छा, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी, उसका भी बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध को रोकने के लिए, जो दोनों के बीच में तनाव थी उसको खत्म करने के लिए, हमने दोनों को स्पष्ट कहा अगर आप लोग युद्ध को नहीं रोकते हैं तो हम आप लोगों से जो व्यापार है, जो संबंध है, उसको हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। देखिए, यह कोई नई बात नहीं है। विश्व स्तर पर यूएसए, संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका अपने आप को हिटलर मानते हैं। वह चाहते भी हैं कि मैं प्रत्येक विश्व के सभी देश मेरे अंडर में, मेरे पॉकेट में हो, मेरे अनुरूप चले, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा अमेरिका के दबाव में भारत इस युद्ध को नहीं रोका है, ऐसा आप नहीं मानते? बिल्कुल, देखिए, भारत की बातों को नहीं माना। अगर हमको कह रहे हैं कि हमारी विदेश नीति इतनी मजबूत है कि आप एक दुबला सा जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वह इतने साधारण नहीं, स्ट्रॉन्ग है। मैं ये नहीं कह सकता कि वह नहीं स्ट्रॉन्ग है, और वह आंख में आंख मिलाकर बात करने वाले हैं। यहाँ सवाल इस बात की है कि उन्होंने
अपने आप को, मेरी जो बिंदु है, मेरा जो आधारभूत मामला है, यह युद्ध का कारण है, उस कारण को युद्ध की स्थिति को देख के वह डर चुका पाकिस्तान, और उन्होंने अपने आप को दूसरे देशों के पास कसम खाया है कि मैं पुनरावृत्ति ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ़ करो, आपके द्वारा जो नीति निर्धारण किया जाएगा मैं उसको स्वीकारता हूं। पाक, जिसको पीओके कह रहे हैं, वह भारत का पूर्ण रूप से हिस्सा है, लेकिन इन्होंने एक बार अपनी हिम्मत जमाकर उनको अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर के भी उन्होंने फिर डिमांड किया, लाचारी दिखाई, जिसको दे दिया गया। लेकिन वह व्यक्ति, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपनी बचाव के लिए अपने आप को घुटना तो टेक देते हैं, लेकिन वह हेहड़ बनी जो देश के हिमाकत जो है गलत करने का, उनका जो है काम नहीं आता है। वह अपने आप को, अपने कर्म को जो अंजाम देता है उससे बाज नहीं आता है। जब जब उन पर चोट कीजिए, उनके मुंह को अगर टेढ़ा कीजिए या उन पर आक्रमण कीजिए तो वो सलेंडर भी कर उतनी तेजी से लेती है, लेकिन कर्म से बाज नहीं आते। उसी श्रेणी में पाकिस्तान आता है। अच्छा, भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध की जो स्थिति पैदा हुई थी, इस बीच एक चीज़ देखने को मिला कि पक्ष और विपक्ष, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या जो भी अन्य दल हैं, क्षेत्रीय दल की हम बात करें, वो लोग भी, सब लोग देश के केंद्र सरकार के साथ मजबूती से खड़े थे, एक मंच पे आए। ये देखकर आप लोगों को क्या लगा? देखिए, हम आपको एक चीज़ बोल रहे हैं, हमारे पक्ष और विपक्ष जो भी है, पक्ष जो सरकार में शासन चलाते हैं, जो हमारी सरकार चला रही है, और दूसरा विपक्ष लोग जान चुके हैं कि भारत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, विश्व स्तर पर अपनी पैठ बहुत मजबूती ढंग से रखा है, इसका प्लेटफॉर्म मजबूत है, हमारी विरोध करने से भी कुछ होना जाना नहीं है, तो इससे शुक्रिया यही है कि इसका समर्थन ही करे तो बेहतर होगा। दूसरा सवाल सर आपसे करना चाहेंगे, सुपौल में जब से आपको जनसुराज का एक बड़ा जिम्मेदारी आपको दिया गया है, आपके कंधे पर सौंपा गया है, आप जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो आपके प्रयास से जिला में कितना जनसुराज मजबूत हो पाया है? देखिए सर, जनसुराज जो हमारी है पार्टी बहुत ही कम समय में बहुत तीव्र गति से चल रही है। ये हमारी पार्टी में दो धाराएं बनी हुई है। एक धारा तो है जो हमारे दल, हमारे जो अभियान समिति है, उनके द्वारा कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें पर्सनली रूप से हमारे प्रशांत जी आदरणीय सूत्रधार महोदय के द्वारा ऐसे व्यक्तित्व जिसको जेएसपीटी के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। बाकी लीडरशिप में हम मजबूती से जिला में काम करते आए हैं, और बहुत ऐसे व्यक्ति का नाम मैं बताऊं जो व्यक्ति आज तक जनसुराज को नहीं जानता, तो वैसे मजबूत श्रेणी के लोगों को मैंने जोड़ने का काम किया है। और समय मिले तो हमको लग रहा है कि एक आध महीना के अंदर हम सब जो दल 20 साल से कार्यरत है, वैसे दल का मुकाबला हम करने लायक बन चुके हैं। और 15 से 18 तारीख तक हम लोग, हमारे आदरणीय सूत्रधार महोदय प्रशांत जी, कल्याण बीघा जो नीतीश कुमार की घर है, वहाँ जो है अभियान जो है हस्ताक्षरित अभियान जो है हमारी मुद्दा जो है, जिससे हमने लोगों ने विधानसभा में लिखित भी दिया है और राज्यपाल से भेंट भी किया है, उस अभियान हस्ताक्षरित अभियान को सफल बनाने की एकमात्र तिथि निर्धारित है जहां श्री गणेश होगा, उसका नाम है 18 तारीख, जो कल्याण बीघा नालंदा से प्रारंभ की जाएगी। और उसके बाद प्रत्येक प्रखंड में, बिहार के प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा बैठक हम लोगों ने सभी प्रखंड में करवा लिया है, अपनी में राय शुमारी और मशविरा कर लिया है। 18 के बाद अनेकों प्रखंड में, 11 प्रखंड में, जिला के 11 प्रखंड तथा 4 अनुमंडल में बैठक करके हस्ताक्षर अभियान चलाकर उसका बंडल बना करके हमने प्रदेश को भेजेंगे। और हमने जो अपनी नीति निर्धारण किया, जो हमारी डिमांड है, मुद्दा है इसका कि किस कारण से हस्ताक्षरित करवा के जमा करें राज्यपाल के पास, उसका मुख्य मुद्दा है आए दिन जो ये सर्वे का काम हो रहा है, ये सर्वे नहीं है, ये लर्वे है। लड़िए सर फोड़िए। आप जुगेश्वर बाबू पत्रकार महोदय, बिहार में अभी कोई कोर्ट, कोई न्यायालय, कोई थाना जाइए, यह जमीन से लिटिगेटेड मामला, छोटी छोटी मामला को लेकर सर्वे के नाम पे लोगों का आर्थिक शोषण किया नहीं जाता, धड़ल्ले पर शोषण किया जा रहा है। अब ये पत्रकार महोदय, मैं एक चीज कह रहा हूँ कि बिहार के अंदर बहुत सारा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी है, सभी का स्ट्रक्चर, पार्टी और दल जो बनाया गया है उसको हम लोगों ने लगभग 20 से 25 सालों से देखा है। हमारी जनस्वराज कह रही है कि बिहार में अगर 130 सीट आएगा हमको तो लगेगा हमको हार है। हम तो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी होती है जो प्लेटफॉर्म दिखाई नहीं पड़ता है। जनता अपनी मनसा अंदर से, एंटी कंपेंसी जो है इतनी बनी हुई है, लोग अपनी इजहार किसके पास करे। जिस राज्य में सरकार ही चोरों को प्रश्रय दे तो उसके पास मैं अपनी बात मुस्तैदी से क्या रखूं, तो गोपनीयता भंग होगी। मैं गोपनीयता यह बनाई हुई हमारी जनता कि आइए प्रशांत जी, हम आपके साथ हैं, वह साथ हैं, वह परीक्षा पास करवाएंगे जिस परीक्षा की जानकारी किसी भी सरकार को नहीं है, वह परीक्षा दिला करके दिखाऊंगा और रिजल्ट आएगा तो आप लोग गुम हो जाइएगा। हमारे प्रशांत किशोर जी ओपन धड़ल्ले पर, मंचों पर और मुस्तैदी से उन्होंने कहा है
कि हमारी समझौता किसी भी राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल हो, किसी दल से हम करने नहीं जा रहे हैं, न करेंगे। यह प्रण है, बच्ची बात हमारी। तो मैं ये कह रहा हूं भाई कि आप कह रहे हो कि आप 20 साल से सरकार चला रहे हो, आप हमको कह रहे हो, ऑफर कर रहे हो कि मेरे साथ हाथ मिलाइए, लेकिन मैं हाथ मिलाने के लायक नहीं हूं, आपके साथ हम हाथ नहीं मिला सकते। इसलिए नहीं मिला सकते हैं कि हमारी जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को, कार्य को अंजाम तब तक दे सकते जब मैं स्वतंत्र चुनाव लड़ूंगा, तभी मेरा कार्य सफल हो सकेगा। कारण आज देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार है। आप अगर मनसे के मुताबिक दोनों दल मिलकर अगर मन से हाँ में हाँ ना मिलाए तो शायद सरकार 2 दिन नहीं चल पाएगा। तो आखिर मैं भी वही काम ना करूं जी, जनता के सामने लज्जित होना पड़े। मैं वह काम करने के लिए जा रहा हूं, वह मनसा पाल के रखा हूं कि जनता का सुंदर राज हो, जनता की बात को सुने। अब इसीलिए मन में व्यथा रखे हुआ है कि मैं आने वाली समय में वह जन स्वराज जिन्होंने बड़ी सपना लेकर बिहार में चले हैं और उन्होंने अपने खून पसीना से पूरे बिहार के 38 जिला में भ्रमण करने का काम किया है, पांव पैदल यात्रा किया है, तो महादेव का पूजा और खुरपी का बोइन व्यर्थ नहीं जाता है। वह मजदूरी निश्चित रूप से यह जनता देगी, जो आपको आने वाली समय में चुनाव के रिजल्ट आने पर पता चलेगा। यदि मेरे बारे में नाम 1 नंबर में कहते हैं तो मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं यह भी कहता हूं कि मैं चुनाव के लिए, मात्र नीति के लिए, चुनाव के टिकट लेके पाने के लिए ख्याल से मैं पार्टी में नहीं आया हूँ। मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ। अगर मेरे काम से संतुष्ट होंगे, अगर बहुत ज़्यादा प्रत्याशी लोग होंगे, अगर मुझसे भी सुंदर और मजबूत होगा, तो मैं पहला प्रायोरिटी उनको दूंगा। मैं अपना प्रायोरिटी उनके कंधों पर दे करके उनको चुनाव लड़ाऊंगा। मैं नहीं लड़ूंगा। अगर मुझे लगेगा कि नहीं, आपको कहेगा कि बेहतर है, आपको लड़ना होगा, तो प्रशांत जी पर हम भरोसा करते हैं, तो उनकी भरोसा पर मैं खरा जरूर उतरूंगा और प्रयास करूंगा। पार्टी अगर मौका देगी तो आप वहां से चुनाव लड़ेंगे पिपरा से? बिल्कुल लड़ेंगे, यदि हो प्रशांत जी की इच्छा हो तो लड़ेंगे, नहीं तो मेरी इच्छा है कि मैं चुनाव न लड़ूं, मुझसे भी बेहतर लोगों की खोज करूं, और बेहतर लोग अगर मेरे पास आते हैं, मेरे दल में आते हैं, अगर लगे कि वह विधानसभा जा सकते हैं, उनके थोड़ा प्रयास करने के बावजूद हमारा जो जीत हो सकती है, तो मैं प्रायोरिटी उनको दूंगा। तो चलिए, हम पिपरा विधानसभा के आम लोगों की राय भी आप तक पहुंचाएंगे और ग्राउंड जीरो पे जाकर ये बताएंगे कि यहाँ भी पिपरा विधानसभा के आम पब्लिक जनसुराज से आखिर प्रत्याशी के रूप में किसे देखना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ से इंद्रदेव शाह का चर्चा खूब जोर शोर से चल रहा है, तो वो भी खबर हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तो बहरहाल इस पूरी बातचीत को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, अपने अपने राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।